लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा ग्रामर में खुशामदीद। ग्रामर में हम सीखेंगे यानी इसका, उसका, उनका। पीछे हमने पढ़ा था ना होवा, हम, अंता, आना, नानो। तो अब ये देखें, ये टुकड़े होके आ गया उसका। वो हु, हुम, का, ये, कुम और ना। तो देखिए अभी आगे हम इसको देखते हैं। लेकिन ये टीपीआई के साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। इसम की निशानी हमने पीछे पढ़ी थी, यानी कि अलिफ लाम लगाते हैं, जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, दो आखिर में दो पेश, दो जबर और दो जेर। तो जमा बनाने का तरीका हमने सीखा था, वाव नून लगाते हैं आखिर में और या नून लगाते हैं। पीछे हमने पढ़ा था हुवा, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। हुवा, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। हुवा वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में, ये भी आपने पिछले अस्माक में सीखा था, यानी इस्म की पहचान, इस्म किसी का नाम यानी किताब, मक्का या सिफ्त जैसे मुस्लिम, मोमिन वगैरह, और उसके शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, आखिर में दो पेश, दो जबर और दो जेर, और वाव नून, या नून और अलिफ ता लगाते हैं। फिर जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए, जैसे माजी, मुस्तकबिल, फतह, यामलून। और हर्फ जो इस्मों और फिलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना। हर्फ को हम बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी याद कर सकते हैं, यानी ये इस्मों और फिलों को मिलाता है, जैसे ब्लॉक एक बिल्डिंग को मिलाते हैं। अब ये देखें, इस्म मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। तो जमा बनाने का कायदा, जमा सालम यानी आखिर में वाव नून और या नून लगाते हैं, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमून, मोमिनून से मोमिनून, सालिहून से सालिहून, और मुस्लिमन से मुस्लिमीन, मुस्लिमीन से मुस्लिमीन, मुमिनन से मुमिनीन, मुमिनिन से मुमिनीन, सालिहन, सालिहीन, सालिहिन, सालिहीन, यानी या नून लगा देते हैं। यानी अगर मुस्लिमुन हो तो हम वाव नून लगाते हैं, अगर मुस्लिमन यानी दो जबर हो या मुस्लिमिन दो जेर हो तो या नून लगाते हैं। हमने इस सबक से में पहले वो सब, आप सब, मैं और हम सब के लिए अरबी अल्फाज सीखे थे। अब हम इसका, इनका, आपका, आप सबका, हमारा और हमारे लिए इनके अरबी अल्फाज सीखेंगे। अच्छा, जमा बनाने का तरीका तो आपको आ गया होगा। तो ये मुस्लिमून अगर हो तो हम कैसे इसकी जमा कैसे बनाएंगे, प्लीज कोई करवाएगा? मुस्लिमून, मुस्लिम। और मोमिनून, मोमिनून, सालिहुन, सालिहून,
اور مسلمن سے مسلمین 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 آپ نے یہ فرق دیکھا؟ اگر دو پیش ہوں تو آخر میں واو نون لگ رہا ہے، اگر دو زبر ہوں تو یا نون، دو زیر ہوں تو یا نون. تو اگلا لفظ کیا ہے؟ مومنن. اس کی کیا ہوگی جمع؟ مومنین مومنین. مومنین صالحن. صالحین صالحین. سب مل کر کرے تاکہ یہ ہمیں پکا ہو جائے. مسلمون. مسلمون مومنون. مومنون صالحون. اور اگر زبر کے ساتھ ہوگا مسلمن تو کیا ہوگی جمع؟ مسلمین اور مسلمین زیر کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگی جمع؟ مسلمین اسی طرح مومنن. مومنین مومنین. مومنین صالحن. صالحین صالحین. صالحین صالحین. یہ دیکھیں جو ہم نے پیچھے شروع میں پڑھا تھا، ہو یعنی اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ ٹکڑے قرآن مجید کے تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. ہو، ہم کا، یہ، کم، نہ. پلیز اسے دہرائیں. آپ بھی اس کو ہو کون دہرانا چاہے گا؟ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا یا ہم سب کا. پلیز آپ بھی بتا دیجیے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. سسٹر نصرت یاسمین. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. سسٹر مہناز پلیز. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. سسٹر عیشا. اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. میرے خیال میں اب یہ پکے ہو گئے ہوں گے آپ کو. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ دیکھیں ابھی پہلے ہم نے پڑھا تھا ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. تو ہو تو اس آگے دیکھیں ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. پلیز اسے بھی کوئی دہرائے، اس ٹیبل کو کوئی دہرا دے. سسٹر مہناز پلیز. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ہوا اس کا، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. سسٹر نصرت. ہو وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب.
हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, न हमारा। सिस्टर निगत पहले आप कराइए, उसके बाद सिस्टर हमारा। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम। हु उसका, हम उन सब का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। यस सिस्टर हमारा प्लीज। वो ड्रॉप हो गई है, प्लीज कैरी ऑन। अब हम देखते हैं नए अल्फाज। नी रब्बुन पालने वाला। अब इसके साथ देखें हम वही स्माइल जो हमने पीछे पढ़ी है, यहाँ पे है रब रब, तो हम कोई भी लफ्ज ले सकते हैं तो उसके साथ मिलाएंगे। तो देखें अभी रब के साथ मिलाएंगे तो रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो प्लीज दोहराएं इसे आप। यस सिस्टर रब्बुहु उसका, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब या हम सबका रब। सिस्टर हमारा प्लीज। वो अनम्यूट नहीं हो रही है, प्लीज सिस्टर सैमा, उसके बाद आपने हैंड रेज। प्लीज कोई अच्छा और जी, कर सिस्टर नुसरत, सिस्टर नुसरत रब्बुहु प्लीज। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। सिस्टर ईशा। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। सिस्टर निगत। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। यस सिस्टर सैमा प्लीज। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। थैंक यू। बहुत अच्छा करवाया है। तो ये इसके साथ हमने रब लगाया है, तो आप इसके साथ और भी लफ्ज लगा सकते हैं, जैसे किताब, रसूल। तो आगे वही इस्माइल लगाएंगे तो वही उसका तर्जुमा बनेगा। जैसे रब्बहु लगाया तो उसका रब, किताबहु लगाएंगे तो उसकी किताब। ये देखें रब्बहु और रब्बुहुम, रब्बहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब।
تو یہ بولتے وقت آسانی کے لیے ربہ کی بجائے اگر ہم رب ہی کا بھی استعمال ہوتا ہے، اگر یہ کہیں گے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جیسے ربہم کی بجائے ہم ربہم بھی کہہ سکتے ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہوگا. یعنی ربو ہم کہیں یا رب ہم کہیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ابھی ہم لیتے ہیں عربی بول چال. جیسے یہ دیکھیں، اب من ربہ، اس کا ہوگا ربو اللہ. من ربہم، ربو اللہ. تو میں سوال کرتی ہوں، کون جواب دے گا؟ من ربہ، من ربہ. رب اللہ. اس کا مطلب من ربو یعنی اس کا رب کون ہے. من کون، ہو اس کا، رب رب. من ربہ رب اللہ. رب اللہ. من ربہم ربہم اللہ. ربہم اللہ. من ربہم، من یعنی کہ کون، رب رب، ہم یعنی کہ ان سب کا. وہ اس ایک کا تھا، ہم ان سب کا، یعنی ان سب کا رب کون ہے. من ربہم ربہم اللہ، ان سب کا رب اللہ ہے. یہ دیکھیں، من ربو کا، من ربو کا اس کا کیا ہوگا؟ ربی اللہ. من ربکم، من ربکم ربنا اللہ. اللہ. آپ لوگوں نے نوٹ کیا؟ دیکھیں، من ربہ ہم نے کہا تھا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ربہم کہا تھا تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. جیسے وہ شروع ہم نے ہو اور ہوم کا آپ کو بتایا تھا، اسی طرح یہ ہو اور ہوم ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی کہاں پہ آئی ہے؟ من ربو کا جو ہے وہ یہ کی طرف پلٹ ہے. یعنی اگر ہم کہیں گے تیرا تو وہ اپنی طرف اس کا جواب ہوگا. من ربو کا یعنی تیرا رب کون ہے، تو اس کا جواب ہوگا ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے. من ربکم یعنی آپ سب کا رب کون ہے، تو اس کا جواب ہوگا ربنا اللہ، یعنی ہم سب کا رب اللہ ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. من ربہ، ربہ من اللہ. ربہ اللہ. من ربہم ربہم اللہ. ربہم اللہ. من ربو کا ربی ربی اللہ. اللہ. من ربکم. ربنا ربنا اللہ. اللہ. ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں پکا ہو جائے. من ربہ ربہ اللہ. 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 من ربہم ربہم اللہ. اللہ. ربہم اللہ. من ربو کا ربی ربی اللہ. اللہ. ربی اللہ. من ربکم ربنا ربنا اللہ. اللہ. ربنا اللہ. یہ دیکھیں، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا، ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا، ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا. پلیز اسے بھی کوئی کروائے اس ٹیبل کو. اور کروانا چاہے گا؟ امرین. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا رب. Sister Saima Said, please. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. کوئی اور کروانا چاہے گا؟
हम आगे चलते हैं। अभी अरबी बोलचाल को लेते हैं। माँ, इसका मतलब होता है क्या। तो अभी इसको देखें किस तरह हम जुमले के साथ मिलाएंगे। माँ दीनों का, माँ दीनों का यानी तेरा दीन क्या है। इसका जवाब क्या होगा, दीनियल दीनियल इस्लाम। इस्लाम। माँ दीनों का दीनियल इस्लाम यानी मेरा दीन इस्लाम है। ये देखें अभी पूरा आगे देखें इसको। माँ दीनो हो, इसका जवाब होगा दीनुल इस्लाम। दीनुल इस्लाम। इस्लाम। और इस्लाम। माँ दीनो हूँ, इसका क्या होगा, दीनुहुमुल इस्लाम। दीनो हुमुल इस्लाम। माँ दीनों का दीनियल दीनियल इस्लाम। इस्लाम। दीनियल इस्लाम। माँ दीनुकुम दीनुल दीनुल इस्लाम। 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 दीनो नल इस्लाम। माँ दीनो हूँ, दीनुहुल इस्लाम। दीनुहुल माँ इस्लाम। दीनो हूँ, दीनुहुमुल दीनुहुमुल इस्लाम। इस्लाम। माँ दीनों का दीनियल इस्लाम। दीनियल इस्लाम। दीनियल इस्लाम। माँ दीनुकुम दीनुल इस्लाम। दीनुल इस्लाम। दीनुल इस्लाम। दीनुल इस्लाम। ये देखें फिर वो टेबल है। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। हु हुम का ये कुम ना। हु हुम का ये कुम ना। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। प्लीज इसे भी दोहराएं। Yes, कोई से Mehnaz, दोहराना please. चाहेगा? हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। Sister Amreen, please. हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा या हम सबका। Sister Saima Saeed, please. हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। आगे चलते हैं। ये कुछ लफ्ज हैं। किताब, कलम, साड़ा, जवाल। किताब, किताब, कलम, कलम, साड़ा घड़ी को कहते हैं और जवाल मोबाइल। तो आगे हम देखते हैं इसको। किताबों का, ये किस तरह, इसका क्या होगा, मेरी किताब और किताबी मेरी किताब। इसी तरह कलमों का, तेरी कलम, कलमी मेरी कलम। सातों का, तेरी घड़ी या आपकी घड़ी, साती मेरी घड़ी। जवालों का, आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल। तो ये इसको हम इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है, किताबों का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब है। यानी ये अरबी में ये पूरा ही जुमला है। किताबों का, तेरी किताब, किताबी मेरी किताब है। यानी किताबों का, किताबी, तेरी किताब मेरी किताब है। कलमों का, कलमी, तेरी कलम मेरी कलम है। सातों का, साती यानी तेरी घड़ी मेरी घड़ी है। जवालों का, जवाली यानी तो तेरा मोबाइल मेरा मोबाइल है। तो ये पूरा फिक्रा है। अगर आपने किसी को कहना हो कि तेरी किताब मेरी किताब है, तो आप कहेंगे किताबों का किताबी, और कलम का कलमों का कलमी, घड़ी के लिए सातों का साती, जवालों का जवाली। जी कामरान मैम, प्लीज दोहराइए।
Okay, Saima Saeed, please. किताबु का किताबी, कलमु का कलमी, सातु का साती, जवालु का जवाली। कोई और दोहराना चाहेगा? Yes, Nusrat Yasmin, please. किताबी, कलम का कलमी, सातु का साती, जवालु का जवाली। Ambreen, please. किताबों का किताबी, कलमों का कलमी, साआतों का साआती, जवालों का जवाली। इस टेबल को करने के बाद हमें अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि का जवाब जो है वो ई की तरफ आता है, यानी अगर कोई कहे किताबों का तो हम उसके जवाब में किताब बी यानी अपनी तरफ इशारा करेंगे। अभी नुक्ता तालीम देखते हैं। दिमाग कैसे काम करता है? हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिए हैं, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ऐसा नहीं है कि एक खुलिए में एक बात महफूज होती हो। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। तो एक लफ्ज है, मतलब एक लफ्ज है फील, जिसका मानी है हाथी, यानी हम जितनी बिजलियां चमकाएंगे इतना ही आपको फायदा होगा। तो अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो हमारे एक दिमाग के एक खाने में ये बात महफूज होगी। अगर हम साउंड को देखते हैं यानी आवाज को, तो हमारे दूसरे खाने में इसकी जो है ना वो महफूज होगी। इसी तरह स्पेलिंग, शेप, जिस तरह मुख्तलिफ तरीके से इसे देखते जाएंगे ये हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में ये सब चीजें महफूज होती जाएंगी। अगर हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग के किसी और खाने में होगी। अगर हम इसकी स्मेल को सूंघेंगे तो वो हमारे किसी दिमाग के और खाने में महफूज होगी। अगर हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे तो वो हमारे दिमाग के किसी और खाने में महफूज होगी। तो आखिर में जब हम देखेंगे तो वो हमारे पास क्या नक्शा आएगा? एक हाथी का। अगर हम पूरा हाथी देख लेंगे तो फिर तो हमें कभी भी नहीं भूलेगा। अगर हाथी कमरे में आ जाए वो तो कभी भी नहीं भूलेगा हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 3 के इख्तिताम पर आपने 33 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में तकरीबन 12,000 से जायद बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं जो हमारा टारगेट है। तो 7 होमवर्क ये आपने नहीं भूलने, 2 तिलावत के, 5 मिनट आपने मसहफ को देने हैं, यानी कि मसहफ को देख के आपने तिलावत करनी है। 5 मिनट हाफजे के, 2 पढ़ने के किताब से या जो वो छोटी पॉकेट बुक है। इस कोर्स को लफ्ज़ी तर्जमा और कवायद MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द कीजिए। ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाइए। इस पॉकेट को अपने पास रखें। अगर आप गाड़ी में हैं वहां या फिर नमाज के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए जरूर देख लिया कीजिए। ये आपको बहुत मदद देगी अरबी सीखने में। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको आप दूसरों को सिखाइए। आपको बहुत फायदा होगा सिखाने को। अगर आप किसी को सिखाएंगे तो उसका आप ही को फायदा होगा। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ ही हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होता है। अल्लाह से दुआ है तो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।